राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे शैव धर्म के बारे में। तो देखिए शैव कौन कौन थे। शैव थे शिव को इष्ट मानकर पूजने वाले जो थे वो शैव कहलाए और इनके द्वारा प्रचलित धर्म को ही शैव धर्म कहा गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि शिव को कौन सा देवता कहा गया। शिव को आद्य ऐतिहासिक देवता कहा गया है। बात करें शिव की प्राचीनता की तो आप देखेंगे कि शिव की जो प्राचीनता देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता में, और दो ऐसे स्थल हैं जहां से शिव के एविडेंस मिलते हैं उनके होने के। तो देखिए हड़प्पा स्थल से शिवलिंग, दो शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। और बात करें मोहनजोदड़ो से तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की दो मोहर मिली हैं। आगे आप देखेंगे वेदों में भी शिव के अस्तित्व की बातें की गई हैं, जैसे कि ऋग्वेद में बताया गया है पहले से तीसरे सूक्त में शिव के बारे में बताया गया। उनके रुद्र का उसमें उल्लेख है जिसमें शिव को जो है अशुभ का प्रतीक माना गया है, अर्थात ऐसा जो दूसरों का अहित करने वाले हों। ठीक है, ये किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में। अब आप देखेंगे मौर्य काल में शैव धर्म, तो आप लोग पहले नोट करेंगे शैव धर्म जो हमने भी आपको बताया है उसे आप लोग नोट करेंगे। तो आज आप हेडिंग डालेंगे शैव धर्म। ठीक, अब शैव धर्म जो है ये है क्या, शैव कौन थे, तो आप बताएंगे, यहां पे नोट करेंगे शिव को इष्ट मानकर पूजने वाले शिव कहलाए। ठीक, शिव कौन कहलाए? शिव को इष्ट मानकर पूजने वाले शिव कहलाए। नेक्स्ट आप देखेंगे शिव नहीं सॉरी शैव कहलाए, यहां डालेंगे शैव कहलाए। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो प्रचलित धर्म था वही शैव धर्म कहलाया। तो आप डालेंगे इसमें इनके द्वारा प्रचलित धर्म शैव धर्म कहलाया। यहां तक क्लियर आप लोगों का? ठीक है, जो शैव कहलाया और उनके द्वारा जो प्रचलित धर्म था वही शैव धर्म कहलाया। आगे देखेंगे कि शिव जो थे वो कैसे देवता हैं, तो आप देखेंगे शिव आद्य ऐतिहासिक देवता है। आद्य ऐतिहासिक देवता है। नेक्स्ट आप देखेंगे शिव की प्राचीनता यदि हमको देखनी है, शिव की प्राचीनता तो वो कहां देखने को मिलती है? हड़प्पा सभ्यता में शिव की प्राचीनता देखने को मिलती है, हड़प्पा सभ्यता में। अब आप देखेंगे दो ऐसे स्थल हैं जहां से शिव के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आप पहला स्थल पर हम चर्चा करते हैं हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल से दो शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं, दो शिवलिंग मिली हैं जो कि शिव के होने के वो एविडेंस है। तो यहां से लिखेंगे आप, यहां से दो शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में देखेंगे कि यहां से जो है पशुपति शिव की मोहर देखने को मिली है। तो आप लिखेंगे यहां से पशुपति शिव की मोहर देखने को मिलती है। क्लियर है आप लोगों का यहां तक? नेक्स्ट आप डालेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की 1 से तीसरे सूक्त में जो है रुद्र का उल्लेख हुआ है। तो आप लोग नोट करेंगे ऋग्वेद में पहले से तीसरे सूक्त में रुद्र का उल्लेख है, जिसमें शिव को अशुभ का प्रतीक माना गया है। शिव को अशुभ का प्रतीक माना गया है।
अर्थात दूसरों का अहित करने वाला, अर्थात दूसरों का अहित करने वाला। क्लियर? यहां तक तो हमने आपको बताया कि स्थल जो है, दो स्थल हैं, हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो, जहां से एविडेंस मिले हैं शिव के होने के। नेक्स्ट आप देखेंगे ऋग्वेद में भी चर्चा हुई है शिव की। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मौर्य काल में शैव धर्म, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग जो रचनाकार हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में क्या क्या बताया है शिव के अस्तित्व के बारे में। तो देखिए, इंडिका जो पुस्तक है, जो कि है मेगस्थनीज की, तो ये जो मेगस्थनीज है, इसकी इंडिका पुस्तक में जो है शिव को डायनोसिस कहा गया है। किसको? शिव को। किसमें बोला गया है? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, जिसमें शिव को डायनोसिस कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, इस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि शहर के बीचों बीच शिव सदन को स्थापित किया जाए। किसमें है? चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में। तो यहां तक आपका क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे पतंजलि। तो पतंजलि की रचना है महाभाष्य, जिसमें शिव की पूजा करने का उल्लेख है, मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने का उल्लेख है। किसमें? पतंजलि की महाभाष्य रचना में। फिर आप नेक्स्ट इसी में आप लोग नोट करेंगे, अगला है कुषाण वंश। तो उसके बारे में हम आप बताएंगे, उसके जो शासक थे उस समय के, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप लोग नोट करेंगे मौर्य काल में शैव धर्म। तो हेडिंग डालिए मौर्य काल में शैव धर्म। चलिए, मौर्य काल में शैव धर्म। अब आप लोग इसमें नोट करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में शिव को डायनोसियस कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, देखेंगे चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में शिव का उल्लेख है, जिसमें बताया गया, आप देखेंगे शिव का उल्लेख है इस ग्रंथ में, इसमें शिव का उल्लेख है। तो इसी में लिखेंगे इस ग्रंथ में शहर के, इस ग्रंथ में शहर के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच शिव सदन को स्थापित करने की बात कही गई है। बीचों बीच शिव सदन को स्थापित करने की बात कही गई है। तो क्लियर आपका यहां तक। नेक्स्ट जो आप डालेंगे, इसमें डालेंगे नेक्स्ट पतंजलि। तो पतंजलि की जो रचना है वो है महाभाष्य। तो महाभाष्य में बताया गया है शिव को, शिव की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने का उल्लेख है। तो आप डालेंगे पतंजलि। हेडिंग डालेंगे पतंजलि। तो ये जो पतंजलि है, इनकी रचना है महाभाष्य। इनकी रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। तो इस रचना में ये उल्लेख है कि शिव की मूर्ति बनाई जाए और फिर उसकी पूजा की जाए। तो ये किसमें है इसका उल्लेख? महाभाष्य में। तो लिखेंगे शिव की मूर्ति बनाकर
पूजा करने का उल्लेख है। ठीक, अगला जो आप लोग इसमें डालेंगे, अगला डालेंगे कुषाण वंश। क्या डालेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे कुषाण वंश। तो जो कुषाण वंश का जो शासक था उसका नाम था विम कडफिशस। तो ठीक है, विम कडफिशस जो था इसके बारे में देखेंगे कि इसने शैव धर्म को स्वीकार किया और इसने अपने यहाँ के सोने और तांबे के सिक्कों पर शिव की, नंदी की और त्रिशूल की आकृतियां बनवाई। क्योंकि इसने शैव धर्म को जब स्वीकार कर लिया तो अपने यहाँ की जितने भी जो भी मतलब मोहरें थी उस पर इन्होंने शिव से संबंधित ही आकृतियां बनवाई। किसने बनवाई थी? कडफिशस ने। ठीक है, तो जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो हेडिंग डालिए कुषाण वंश। कुषाण वंश। अब देखिए कुषाण वंश का जो शासक था उसका क्या नाम है? कुषाण वंश के शासक का नाम है विम कडफिशस। शासक का नाम लिखेंगे विम कडफिशस। तो ये जो शासक था विम कडफिशस, इसने शैव धर्म को स्वीकार किया। तो लिखेंगे इसने शैव धर्म को स्वीकार किया और अपने यहां के सोने चांदी के सोने तांबे के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनवाई। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कुषाण वंश में। तो कुषाण वंश का शासक था, वो था विम कडफिशस, जो कि जिसने शैव धर्म को स्वीकार किया और उसमें इसने अपने यहाँ के सोने तांबे के जो इसकी मोहरें थी उस पर शिव से संबंधित ही इसने आकृतियां बनवाई, जैसे कि शिव के त्रिशूल की आकृति, नंदी की आकृति, ये सभी आकृतियां इसने बनवाई। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे गुप्त काल। क्या डालेंगे? गुप्त काल। तो देखिए गुप्त काल में जो है सबसे अधिक शैव धर्म का विकास हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म को अधिक मानते थे। कौन? गुप्त शासक। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो शैव धर्म का विकास हुआ तो वो गुप्त काल में हुआ था, लेकिन उस समय के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को अधिक मानते थे। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे गुप्त काल। तो गुप्त काल में देखेंगे, गुप्त काल में सबसे अधिक शैव धर्म का विकास हुआ, लेकिन जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म को अधिक मानते थे। लेकिन गुप्त शासक वैष्णव धर्म को अधिक मानते थे। क्लियर? ठीक है, तो हमने आपको बताया गुप्त काल में। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे कुमार गुप्त। तो देखिए कुमार गुप्त जो है ये भी गुप्त काल का शासक था। तो इसने अपने दो लेख हैं, जैसे कि करमदंडा और देखेंगे खोह। तो इसने अपने लेखों में जो है शिव की उपासना हेतु शिवलिंग की स्थापना की है, इसने बात की है। किसकी की है? शिवलिंग की उपासना हेतु इसने कहा कि शिवलिंग बनवाई जाए। ठीक है, तो किसने बोला था ये बात? कुमार गुप्त ने, जिसने इसने दो अपने लेखों में ये इसकी चर्चा की है। एक तो है करमदंडा और खोह।
तो ये कुमार गुप्त के 2 लेख हैं, इसमें इसने चर्चा की है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कुमार गुप्त। चलिए, कुमार गुप्त। तो ये जो कुमार गुप्त है, इसमें लिखेंगे कि इसने करमदंडा एवं खोह जैसे अपने लेखों में शिव की उपासना हेतु शिवलिंग की चर्चा की है, शिवलिंग को बनवाने की चर्चा की है, या शिवलिंग की स्थापना की चर्चा की है। शिवलिंग की स्थापना की बात की किसने की? कुमार गुप्त ने। ठीक है, और अपने लेखों में करमदंडा एवं खोह में। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग डालेंगे वीरसेन। तो जो वीरसेन हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे। इन्होंने उदयगिरी की गुफा में शिवलिंग को स्थापित कराया था, तो इसको भी नोट करेंगे, वीरसेन। तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के ये सेनापति थे। यहां लिखेंगे इन्होंने उदयगिरी की गुफा में शिवलिंग को स्थापित करवाया। ठीक, क्लियर आप लोगों का यहां तक? कुमार गुप्त के बारे में भी चर्चा की हमने और वीरसेन के बारे में भी की। अगली आप हेडिंग डालेंगे गुप्त काल में शिव मूर्ति। तो देखिए, गुप्त काल में शिव मूर्ति में क्या है? इसमें गुप्त काल में शिव मूर्ति में त्रिदेव, शिव के त्रिदेव रूप की कल्पना की गई है। शिव को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों रूपों में एकता के सूत्र में पिरोकर उसको त्रिदेव के रूप में उसकी कल्पना की गई है। किसकी? गुप्त काल में शिव मूर्ति की। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे गुप्त काल में शिव मूर्ति। गुप्त काल में शिव मूर्ति। तो इसमें मूर्ति किसकी है? त्रिदेव की, त्रिदेव। तो इसी में आप लोग देखेंगे कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एकता के सूत्र में पिरोकर उनको त्रिदेव के रूप में कल्पना की गई है। उनकी त्रिदेव के रूप में कल्पना की गई है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी उसमें डालेंगे हरिहर, हरिहर की मूर्ति। तो हरिहर की मूर्ति में क्या है? इसमें शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति है। हरिहर की मूर्ति में शिव की और विष्णु की संयुक्त मूर्ति है। तो हेडिंग डालेंगे हरिहर की मूर्ति। हरिहर की मूर्ति। तो इसमें देखेंगे, इसमें शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति है। ठीक, इसमें किसकी है? हरिहर में शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अर्धनारीश्वर की मूर्ति।
तो हेडिंग डालिए अर्धनारीश्वर की मूर्ति। तो अर्धनारीश्वर के रूप में मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो आप हेडिंग डालेंगे अर्धनारीश्वर की मूर्ति। अर्धनारीश्वर की मूर्ति। तो इसमें नोट करेंगे अर्धनारीश्वर के रूप में मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे कालिदास। तो ये जो कालिदास हैं, इनका पहला जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव। तो इस ग्रंथ की जो शुरुआत होती है, इस महाकाव्य की जो शुरुआत होती है कुमार संभव की, इसकी शुरुआत होती है शिव की पूजा से। ठीक है, कुमार संभव की। अब आप देखेंगे कि यही जो कुमार संभव है, इसका अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है, अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया है वो कुलदीप नैयर और विलियम सैफई ने इसका अंग्रेजी भाषा में कुमार संभव का अनुवाद किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करेंगे। कालिदास। तो कालिदास का जो पहला महाकाव्य है, पहला महाकाव्य क्या है, कुमार संभव। और ये जो कुमार संभव है, इसकी शुरुआत शिव की पूजा से होती है। किससे होती है, शिव की पूजा से होती है। इसी में देखेंगे कि जो कुमार संभव है, इसका अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो किसने किया है, कुलदीप नैयर और विलियम सैफई ने किया है। तो यहां पर नोट करेंगे कुमार संभव का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कुलदीप नैयर और विलियम सैफई ने किया है। विलियम सैफई ने किया है। तो आप लोगों का यहां तक क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जो कुमार संभव का जो पहला महाकाव्य है, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है। तो दो लोगों ने किया है, कुलदीप नैयर ने और विलियम सैफई ने। और वैसे ये जो महाकाव्य है, ये कालिदास जी द्वारा रचित है। ठीक, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे आप राजपूत काल के बारे में चर्चा करेंगे हम। राजपूत काल में शिव धर्म। चलिए देखिए, राजपूत काल के जो शासक हैं वो है परमार भोज, जिनकी पत्नी का नाम है अरुंधति और दूसरी पत्नी का भी बताया गया, उनका नाम है गार्गी। यहीं पे देखेंगे कि इनकी जो परमार भोज है, इनके समय की जो रचना है वो है तत्व परीक्षा, जो कि शैव धर्म को समर्पित है। तत्व परीक्षा में आप देखेंगे राजपूत काल में आप देखेंगे कि अभिलेखों पर जो है ओम नमः शिवाय का ओम नमः शिवाय का प्रमाण मिला है। किसमें, राजपूत काल में। राजपूत काल के जो अभिलेख हैं उन पर ओम नमः शिवाय का प्रमाण मिला है, वहां पे यही एविडेंस मिला है। तो इसे लास्ट आप लोग नोट करेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए राजपूत काल। राजपूत काल के शासक परमार भोज की पत्नी अरुंधति। ठीक है, और दूसरी पत्नी थी गार्गी, उसको गार्गी कहा जाता। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में कि जो रचना है इनके समय की, परमार भोज के समय की रचना तत्व परीक्षा। और ये जो तत्व परीक्षा है, ये जो है ये शैव धर्म को समर्पित है। यह ग्रंथ या ये रचना शैव धर्म को समर्पित है।
अब आप देखेंगे कि राजपूत काल में अभिलेखों पर, राजपूत काल के अभिलेखों पर ओम नमः शिवाय का प्रमाण मिला है या साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, राजपूत काल के अभिलेखों पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का प्रमाण मिला है। तो ठीक है, यहां तक हमने आपको बताया शैव धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अब हम आपको अगली क्लास में जो बताएंगे उसमें बताएंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म। तो अगली क्लास जो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के शैव धर्म के बारे में। फिर कुछ संप्रदायों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारी 2-3 क्लास में जितने भी धर्म है वो सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धर्म के ऊपर जितनी भी क्लासेस है वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। अगली उससे जो क्लासेस शुरुआत होगी वो होगी सौंदर्य शास्त्र के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।